हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी की 12वीं की कक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो ये दो क्वेश्चन है, मैंने इनमें से ये महसूस किया है कि हर साल एक क्वेश्चन इनमें से जरूर सीबीएसई बोर्ड में आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक विस्थापन और औद्योगिक विस्थापन में क्या अंतर है। इसमें 3 शब्द हैं, उनको पहले समझिए। पहले क्वेश्चन को ये समझिए कि ये है क्या, ये क्या उत्तर देना है। जब आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो उत्तर क्या देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसमें एक प्राकृतिक, प्रकृति से संबंधित है। विस्थापन होता है आप जहां मूल स्थान पे रहते हैं वो किसी मजबूरी में छोड़ना पड़े। आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई ऐसा कारण, कोई ऐसी मजबूरी हो जाती है, आप जहां रहते हैं वो मूल स्थान आपको छोड़ना पड़े, विस्थापन कहलाता है। ठीक है। और औद्योगिक विस्थापन, औद्योगिक का मतलब इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाने जहां लगते हैं, मिल लगते हैं, उनकी वजह से जो विस्थापन, यानी उनकी वजह से आपको छोड़ना पड़े। तो इसमें दो ही चीज है कि आपने प्रकृति की वजह से आपने कोई आपदा, कोई समस्या आती है, तब आपको मूल स्थान छोड़ना पड़े। और उद्योग धंधे अगर उसी इलाके में लग जाएं तो उसकी वजह से भी छोड़ना पड़ सकता है। ये दो चीजें। प्राकृतिक विस्थापन का मतलब है जैसे बाढ़ आ गई है तो सरकार या हमें बोझ से छोड़नी पड़ेगी, लेकिन बाढ़ चली जाएगी, सूख जाएगा, सब हालात ठीक हो जाएंगे, हम दोबारा वहां पे आ सकते हैं। प्राकृतिक विस्थापन का मतलब है हम कुछ समय के लिए उस चीज को छोड़ते हैं, किसको, अपने मूल निवास को, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद हम वापस आ जाते हैं। कोई भूकंप आ गया है तो वहां तहस नहस हो गया है, गवर्नमेंट आएगी, आर्टिफिशियल घर बनाएगी, टेंट बनाएगी, उसमें हम रहेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। इलाके में किसी में भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, उस इलाके को गवर्नमेंट निकाल लेती है लोगों को, ताकि कोई मरे नहीं। उसके बाद वो शांत होता है तो लोग फिर वहां आसपास चले जाते हैं। तूफान आता है, समुद्र में तूफान आता है, लेकिन उसके बाद, उससे पहले गवर्नमेंट को पता चल जाता है, वहां के लोगों को दूर ले जाती है। तूफान शांत हो जाता है, उसके बाद उनको। तो प्राकृतिक विस्थापन में परमानेंट नहीं होता, आप कुछ समय के लिए बाहर जाएंगे अपने मूल निवास स्थान से, फिर वापस वहां आप रहने लग जाएंगे। ये होगा क्या है, प्राकृतिक विस्थापन। लेकिन औद्योगिक विस्थापन है, उसमें आप दोबारा नहीं आ सकते। वो जमीन आपसे ले ली जाएगी, वहां उद्योग धंधे लग जाएंगे और आपको उसका मुआवजा दे दिया जाएगा, आप कहीं दूसरी जगह जाके अपना घर बनाएंगे। तो ये है औद्योगिकरण, औद्योगिक विस्थापन। इसमें आप दोबारा वहां रह नहीं सकते, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा परमानेंट, आप दोबारा वहां पे रह नहीं सकते। वो हो गया औद्योगिक विस्थापन। भारत के आधुनिक शरणार्थी किनको कहा गया है, ये क्वेश्चन कई बार आता है इस पाठ से। भारत के आधुनिक शरणार्थी किसे कहा गया है, जो शरण लेता है कहीं। औद्योगिकरण की वजह से जिन लोगों को अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ता है, वो भारत के आधुनिक शरणार्थी कहलाते हैं। इसमें एक दूसरा प्रश्न ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आजकल, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, पृथ्वी का ध्रुवों से बर्फ पिघल रही है और जो सागर है उनका जल स्तर बढ़ रहा है। कई छोटे छोटे देश हैं वो स्वाह हो गए, उनके ऊपर से पानी चला गया। मैंने ऐसा भी सुना है, एक दो ने अपने बाउंड्री का हिसाब किताब बनाया है, छोटे हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं भी हमें बचाओ। अगर और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, बर्फ पिघलेगी, जल स्तर बढ़ेगा, और ये अनुमान लगाया गया है अगर ऐसे ही बर्फ पिघलती रही तो आधे भारत को जो दक्षिण साइड का है उसको सागर अपनी आगोश में ले लेगा, तो जमीन कम पड़ जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये उद्योग धंधे बहुत ज्यादा कारण है, क्योंकि ऐसी गैसें निकलती हैं जिनसे टेम्परेचर बढ़ता है।
और ये यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा है। केमिकल निकलते हैं, केमिकल पानी में मिक्स होते हैं, जमीन में नीचे उनको डीप नीचे छोड़ दिया जाता है और वो पानी हम पीते हैं और उससे प्रदूषण होता है, बीमारियां फैलती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड यूरोप और अमेरिका में बहुत ज्यादा निकलती है औद्योगिक धंधों से, और उनसे टेम्परेचर बढ़ता है, उनकी बढ़ने से उनकी जो बर्फ लोगों की पिघलती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं पे बारिश ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे सूखा ज़्यादा आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का। कहीं ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। अब हमारे देश में इन दिनों में बहुत अच्छी ठंड होती थी, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है जो अभी तक इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो पाई है। तो ये सब डिस्टर्बेंस हो रही है वातावरण में, और वातावरण डिस्टर्ब होगा तो यहाँ जो जीवन है वो भी प्रभावित होगा, वो लोग भी प्रभावित होंगे, पशु पक्षी वनस्पति भी प्रभावित होगी। बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ठंड कहीं ज़्यादा पड़ेगी, कहीं कम पड़ेगी। जहाँ बर्फ़ पड़ती थी वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग एक खतरे की घंटी है पूरे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए। और इसमें यूरोप और अमेरिका का सबसे ज़्यादा हाथ है, क्योंकि इंडस्ट्री की जो देन है वो उधर की है, पाश्चात्य सभ्यता की है। वहीं के लोगों ने इंडस्ट्री ज़्यादा लगाई और उधर ही ज़्यादा है, तो उधर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और केमिकल वहाँ ज़्यादा निकलते हैं, उनकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे से समझाए हैं। सभी बच्चे अभी लिखेंगे बगैर देखें और मैं चेक करूँगा। आज की क्लास में नहीं। थैंक यू।